जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। एक भक्त माँ बगलामुखी दिव्य दरबार मानव कल्याण सेवा आश्रम सिवनी मध्य प्रदेश पहुँचा और उसने सदगुरुदेव महाराज जी से पूछा कि भगवान, मेरी कुलदेवी जीन माता है और जीन माता की कृपा मेरे जीवन पे है। उनकी कृपा से बहुत कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। तो सदगुरुदेव महाराज मुझे बताए कि कैसे मेरे जीवन में जीन माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और कैसे मेरा कल्याण होगा। तब सदगुरुदेव महाराज जी ने बताया कि जीन माता ही माँ काली है, माँ तारा है, माँ त्रिपुर सुंदरी है, माँ धूमावती है, माँ बगलामुखी है, माँ मातंगी है। साक्षात जगदम्बा का अवतार है जीन माता। लेकिन जीन माता की कृपा, जीन माता का आशीर्वाद आपको तभी प्राप्त होगा जब आप जीन माता की ही दशों महाविद्याओं के रूप में दीक्षा लेकर आराधना करोगे, गुरु परंपरा से भक्ति करोगे, उपासना करोगे, तो पूर्ण रूप से आपको जीन माता की कृपा प्राप्त होगी। भक्त के मन में कई प्रश्न ऐसे भी आए कि भगवान, जीन माता की भक्ति करूं या फिर माँ काली की करूं कि माँ बगलामुखी की करूं। तब गुरुदेव जी ने कहा कि आदि काल से गुरु बिन भव नदी तरय न कोई, बिरंजी शंकर सम हुई। गुरुदेव जी ने कहा कि आदि काल से आप पहले व्यक्ति नहीं हो। भगवान श्री राम क्यों न हो, भगवान कृष्ण क्यों नहीं हो, भगवान परशुराम क्यों न हो, सभी ने गुरुदेव का सानिध्य लिया है, उनसे दीक्षा में इष्ट देवी की प्राप्ति करी है और फिर अपने जीवन का कल्याण किया है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर हम खेती करने के लिए जाते हैं और वहाँ बीज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से अगर हम जीन माता की भक्ति करना चाहते हैं, जीन माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीन माता की आराधना करना चाहते हैं, जीन माता के दिव्य स्वरूप का हमें स्मरण करना होगा। जीन माता के दिव्य स्वरूप जो दशों महाविद्याएं हैं, उनकी शक्तिपात दीक्षा लेके आराधना करना होगा, तभी जीन माता प्रसन्न होगी, जीन माता आपका कल्याण करेंगी। आप सभी के समक्ष मैं वह दिव्य महिमा का वीडियो लेकर आया हूँ कि उस जीन माता जी के परम भक्त ने गुरुदेव महाराज जी से प्रश्न किया और गुरुदेव जी महाराज ने कितना सटीक और सुंदर जवाब दिया। यह आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप सभी को यह भी बताने वाला हूँ कि गुरुदेव जी कोई सामान्य योगी नहीं है। गुरुदेव जी साक्षात भगवान शिव का अवतार है। उन्होंने 3 माह की समाधि ली है, जिन्होंने 8 दिन की, जिन्होंने 5 दिन की, जिन्होंने 10 दिनों की, जिन्होंने 3 माह 13 दिनों की जीवित समाधि ली है, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जिनका मूलाधार चक्र जागृत है, जिनका आज्ञा चक्र जागृत है, जो आध्यात्म की प्रथम सीढ़ी सत्संग से लेकर तंत्र मंत्र यंत्र और अनन्य विधाओं से पूर्ण ब्रह्म समाधि तक पहुँचे हैं। ऐसे दिव्य गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया, आप सभी जीन माता जी के भक्तों को भी सुनना चाहिए। वही है काली तारा षोडशी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता त्रिपुर भैरवी धूमावती बगलामुखी मातंगी कमलात्मिका। ये पूरा सृष्टि का रहस्य है। भगवान शिव की शक्ति ही है 10। भगवान शिव ही शक्तिमान है और बाकी ब्रह्मा विष्णु और 33 कोटि देवता देवराज इंद्र इत्यादि शक्तिमान नहीं, श्रीमान है। भगवान शिव से ही शक्ति प्राप्त किया है इन्होंने। तो यदि तुम ये भेद कर रहे हो कि जीर्ण माता अलग है, काली माता अलग है, तो फिर वो भ्रम है तुम्हारा। ये भ्रम को तो दूर करेंगे। जब तक ये भ्रम दूर नहीं होगा तब तक तुम में आस्तिक भाव नहीं होगा, नास्तिक ही रहोगे। जो भी करोगे तो नास्तिक वही होगा। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मालोके। मैं सब तरफ से देखता हूँ, सब तरफ से सुनता हूँ, सब तरफ से खाता हूँ, सब तरफ से चलता हूँ। एक भजन में नहीं, मेरा हरि है हजार हाथों है। और यजुर्वेद इसका समर्थन करता है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाप भूमि गुंग सर्वतः सुत्वात्यातिष्ठ दशांगुलम। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो हो, सूर्य जाता विराट पुरुष की वर्णन वेद में। तो ये भाव आना चाहिए। एक ही को करो ना, एक ही से तो सब कुछ हो रहा, तो ढेर सारे काय को कर रहे हैं। नहीं तो क्या हमें कुलदेवी को नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, वही है कुलदेवी। सब मानना चाहिए। जीर्ण माने पुरानी माता, बूढ़ी माता, वही हो गई। एक ही उनको मानना चाहिए, एक ही मानो, सब वही स्वरूप है उनका। हाँ। जैसे तुलसीदास जी जब वृंदावन गए
और द्वारकाधीश मंदिर में तो कहने लगे यार ये तो बांसुरी लेकर के भाई, और मेरे इष्ट तो धनुर्धर है, और तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण ले हुआ, तो प्रेम प्रीति के कारण वो धनुष बाण लेकर के प्रकट हो गए। उनको प्रकट करो ना ऐसा, जैसे कि महाकालेश्वर जाते हैं, ओमकारेश्वर जाते हैं, वो ढेर सारे ईश्वर के पास जाते हैं, और जो सिद्ध पुरुष बोले जाते हैं उनको यहाँ बुला लेते हैं। ध्येय में इतनी ताकत होती है कि उसको लुढ़क के यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, वो तो सब चीज वही ध्यान है, ध्यान के द्वारा यहाँ खींचो उनको। पतंग तुम्हारे हाथ में है, और वो डोरा पतंग कहीं भी जाए खींचो उसको, तुम्हारे पास चली आएगी। लेकिन वो ढेर सारे को माने तो वो कटी पतंग समझ लो, कहाँ उड़ के जाए कोई ठिकाना नहीं। पत्ता झाड़ में लगा तब तक है, वो उड़ के कहाँ जाए कोई ठिकाना नहीं। जे भाव बनाओ बेटे, सदगुरु से समन्वय करो। पहले जब तक सत्वान रूपम सर्वस्वम श्रद्धा भवती भागवत, सत्संग से जब तक श्रद्धा जागृत नहीं होगी, श्रद्धा से विश्वास होता है, श्रद्धा और विश्वास से जो क्रिया होती है वो कर्म बनता है, और कर्म से फल। कर्म करो फिर वो वाला फल तुम देना ही भगवान। और पूछो, ये ढेर सारे तुम्हारे वही कुल देवी तुम्हारे। तो हम मान लो उनकी सेवा करते हैं और माँ ने बोल दिया कि आप मैया की सेवा करो या माला करो, तो हमारे मन में भाव उनके प्रति आए भाव, तो मन तो एक ही होता है, कहाँ लगाएं उसको, इसमें लगाएं, उसमें लगाएं, काली माता में लगाएं, जैन माता में। हाँ, अलग अलग भाव तो नहीं लगा सकते ना। हमको आपने बोल दिया शिव जी की पूजा करो, तो हमारे पास तो इतना मन नहीं है ना कि जगह जगह लगाएं। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ने जो बोल दिया वही मंत्र होता है, और उनकी कृपा होगी तो भगवान की कृपा होना निश्चित ही है। तो जैसा आदेश करें वैसे ही हम लोग, ये सब भूल अब पीछे की बात, बीती ताही विसार दो, आगे की सुधी ले बस।